हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे आज मैंने नमस्कार क्यों नहीं कहा, क्योंकि इन दिनों फ्रेंड्स का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है। हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलो। सवाल बड़ा सीधा सा है दोस्तों कि क्या अब इस देश की पॉलिटिक्स इंस्टाग्राम से चलेगी? ये सवाल क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बीते एक महीने में, जुलाई का पूरा महीना अगर आप उठाकर देखें या मिड जून से देखें, तो इस देश में एक बहस शुरू हो गई। इस देश में 14 साल से 29 साल की जो एज है, जिसको आप जेनजी कह रहे हैं, वो जेनजी सड़क पर उतर गए। उन्होंने सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। एक आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर एक संगठन सामने आता है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एक सोशल मीडिया से एक संगठन फॉर्म होता है और सड़क पर उतर जाता है, जिसे आप और हम सीजेपी के नाम से जानते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। वो सड़क पर उतरते हैं, जंतर मंतर पर बैठते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है और आखिर में उनकी जीत होती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। लेकिन इसके बीच में और इसके बाद बहुत कुछ घटता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, और एक नहीं कई बार बनाते हैं। वो इस जनरेशन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर इस जेनजी के सवालों के जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि उनकी फिटनेस का राज क्या है, वो बताते हैं कि उनका फेवरेट नेता कौन है। इन तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी देने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, वो इसी जेनजी के साथ बैठते हैं, 1-to-1 करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि इनके सवालों को सुनना, उनको जवाब देना और इस जनरेशन को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव लगातार इस जेनजी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव भी उनके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, उनके मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। तमाम नेता, इस देश में तमाम नेता। और इस बीच जो उपचुनाव होता है, आपने देखा बांकीपुर का, वहां प्रशांत किशोर चुनाव जीतकर आ जाते हैं। यानी ये जो सब कुछ घटित हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, वो ये बताता है कि जेनजी इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हैं। और कैसे हैं, उसके लिए आप ये ग्राफिक्स देखिए। 2029 में जेनजी इस देश का सबसे बड़ा वोट वर्ग बनने वाले हैं। यानी 14 साल से 29 साल की जो एज है, इस एज ग्रुप के लोग सबसे बड़े वोटर्स होंगे हिंदुस्तान की राजनीति में। और अब सवाल घूमकर वहीं पर आता है कि क्या अब इस देश की सियासत, अब इस देश की पॉलिटिकल चर्चाएं इंस्टाग्राम के जरिए होंगी? जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हमारे देश में चलती रही है, राजनीति में रोड शो की राजनीति है, राजनीतिक रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, पोस्टर हैं, बैनर हैं, क्या अब उन सब का समय जा चुका है? अब इस जनरेशन को आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर एड्रेस करना पड़ेगा। फेसबुक पर बात करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम पर बात करनी पड़ेगी, एक्स पर अपनी बात लिखनी पड़ेगी। और अपनी बात को कहने से ज्यादा, क्योंकि होता क्या है आमतौर पर, जब कोई नेता, जब कोई प्रत्याशी रैली करता है तो वो मंच से आता है, अपनी बात कहता है और चला जाता है। लेकिन ये जनरेशन चाहती है कि ये कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए। यानी अगर कोई पॉलिटिशियन, अगर कोई नेता अपनी बात रख रहा है तो उसको हमारा जवाब भी सुनना चाहिए, हमारे सवाल भी सुनने चाहिए और हमको उन सवालों का जवाब भी चाहिए। ये एक बड़ा बदलाव इस देश की राजनीति में दिख रहा है। 2029 में क्या ये जो फैक्टर बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से मोहन भागवत ने इस जेनजी को एड्रेस किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात जागकर वीडियोस बनाए, कैबिनेट की मीटिंग में अपने मंत्रियों को बोला कि अपने काम पर फोकस करें और काम के रील्स बनवाएं, उसको इंस्टाग्राम पर डालें, युवाओं को बताएं। क्या इस देश में नेताओं को यह समझ आना शुरू हो गया है कि आपको अगर इस जनरेशन से कनेक्ट होना है तो सोशल मीडिया के जरिए ही आप कनेक्ट हो सकते हैं? दोस्तों, हमारे देश में सोशल मीडिया की अगर आप बात करें तो 2014 के चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, यानी आज से 12 साल पहले, तब सोशल मीडिया का इंपैक्ट अचानक से बढ़ा था। लेकिन वो इंपैक्ट तब व्हाट्सएप पर था, फेसबुक पर था। लेकिन अब ये जो असर है, अब ये जो कनेक्टिविटी है, ये धीमे धीमे इंस्टाग्राम पर आ गई है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो जेनजी हैं, ये सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं, रील्स बनाने में,
शॉर्ट्स डालने में, अपनी बात को वहां पर कहने में, स्टोरीज लगाने में, और ये अपने सवालों के जवाब वहीं पर चाहते हैं। ये अपनी जो भी बात कहते हैं वो रील्स के जरिए कहते हैं, मीम्स के जरिए कहते हैं, अपने इमोजीज के जरिए कहते हैं, अपने एक्सप्रेशंस के जरिए कहते हैं, अपने इमोशंस को ये रील्स में डालते हैं, अपने इमोजीज में डालते हैं, वन लाइनर्स में डालते हैं, और वहां से ये रिएक्ट करते हैं, अपनी बात को कहते हैं। ये सवाल बिल्कुल वाजिब हो गया है आज की तारीख में। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग इंस्टाग्राम पर हैं। आज की तारीख में गांव-गांव में इंस्टाग्राम है। आज की जो यंग जनरेशन है, जिसकी मैं आपसे बार-बार बात कर रहा हूं, जेनजी की, वो गांव-गांव में है। वो कोचिंग पढ़ने जाते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वो कॉलेजेस में पढ़ते हैं। ये जो एज ग्रुप है, ये हर जगह पर है, और इसी वजह से इस देश के तमाम नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे वो विपक्ष के हों। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको साथ में देते हुए चलता हूं। झारखंड में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन वहां की जो सरकार है वो कहीं से भी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है कि वो इस प्रोटेस्ट को अनसुना कर रही है ना। वो सरकार भी ये दिखा रही है कि हम इन जेनजी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और अब ये जो पूरा मामला है, ये जेनजी से आगे बढ़ गया है, जेन अल्फा तक भी पहुंच गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में जेन अल्फा ने भी प्रोटेस्ट किया है। लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे जरूरी बहस के केंद्र में आ चुके हैं, वो जेनजी हैं। अब ये जेनजी हिंदुस्तान की राजनीति पर और क्या कुछ असर डालेंगे, और हमारे नेताओं के सोचने और समझने के तरीके को और कितना बदलेंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। सवाल हमारा वही है कि क्या अब इस देश की राजनीति इंस्टाग्राम के जरिए चलेगी, इंस्टाग्राम पर बहस होगी, इंस्टाग्राम से मुद्दे तय होंगे, और वहां से ही यह तय होगा कि इस देश में सत्ता में कौन रहेगा और विपक्ष में कौन रहेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में क्या आता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।